हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने जो कल हमने पिछले बार जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था वो आपने रिवाइज किया होगा। तो उसमें जो है हमने सभी तरह के वाक्य किए, एजर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसमें हम कुछ वाक्य लिखते हैं। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। और इसी तरह से नेगेटिव में क्या होगा, आई हैवंट, आई हैवंट डन माई वर्क। हैवंट मीन्स हैव नॉट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वाले में हैव आई डन माई वर्क, ठीक है। या हैव यू भी लिख सकते हैं, कोई भी आपका जो है सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या लिखते हैं, हैवंट यू डन योर, हैव यू डन योर वर्क, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये भी वैसे ही है और ये भी इसी तरह से होगा। ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो कुछ वाक्य। अब हम इसको देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट। हैव का प्रयोग दूसरी तरह से भी होता है, जैसे आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक गेंद है, ठीक है। तो यहां पर इस हैव में और इस हैव में क्या अंतर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैव है जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। और ये हैव, ये मेरे पास एक आई सब्जेक्ट हैव, यहां पर जो हैव है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। यहां पर हैव डन, ये दो वर्ब्स हैं तो ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ये है डन, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। जहां दो होते हैं, ठीक है, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और साथ में ये मेन वर्ब है। यहां पर हैव के साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, कोई और वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। और जब ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, आई हैव ए बॉल, यू हैव, कोई भी आप लिख सकते हैं, यू हैव टू बुक्स, आपके पास दो किताबें हैं। अब जब इनके नेगेटिव बनाते हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, हमारे मेरे पास क्या है, जैसे बच्चे भी बोलते हैं आई हैव टू आईज, काउ हैज फोर लेग्स, ठीक है, गाय की चार टांगे होती हैं, यानी जो उनके पास होता है पोजेशन, वहां पर हैव लगाते हैं और वो मेन वर्ब या इसको बोलते हैं, या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, ये इसको इससे लिंक कर रहा है, लिंकिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अब वो बाद में मैं बता देती हूँ। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव क्या बनाया था, आई हैव नॉट डन माई वर्क। जब इसका नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट नहीं लिखेंगे, आई हैव नॉट ए बॉल, आई डोंट हैव अ बॉल, आई डोंट हैव अ बॉल, या आई डोंट हैव एनी बॉल, ऐसे भी कह सकते हैं, आई, मेरे पास कोई बॉल नहीं है, एनी, ये नेगेटिव के साथ एनी भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई डोंट हैव एनी बॉल, आई हैव अ बॉल, जब नेगेटिव बनाया तो ये जो है डोंट हैव लगा, और यहां पर डोंट जो है ये हेल्पिंग वर्ब साथ में लग गया, यहां पर कोई, यहां सीधा हैव के साथ नॉट लगाया था, यहां ऐसा नहीं करना। इसी तरह जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो डू यू हैव अ बॉल, डू यू हैव अ बॉल, क्वेश्चन मार्क, तब
ये डू जो है सब्जेक्ट के बाहर आ जाएगा। जैसे हमारा इंडेफिनिट में हम डू, जिसके साथ हम डू का प्रयोग करते थे फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ, मैंने बताया हुआ ना आपको, तो वहां पर आपने डू लगा देना है। और जैसे डज शी हैव, डज शी हैव अ पेंसिल, क्या उसके पास एक पेंसिल है? ठीक है। अब इसको हम डू यू हैव अ बॉल या डज शी हैव अ पेंसिल, इस तरह से कई बार कह देते हैं हैज शी गॉट अ पेंसिल, इस तरह से या तो बोले हैज शी गॉट अ पेंसिल, या फिर हैज शी अ पेंसिल, इस तरह से नहीं बोलते हैं। ठीक है। या तो सीधा आप जैसे जो ये शब्द डू और डज का प्रयोग करके सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है। ठीक है। आई हैव अ बॉल, आई डोंट हैव एनी बॉल, मेरे पास कोई बॉल नहीं है। डू यू हैव अ बॉल, डज शी हैव अ पेंसिल। अब ये कौन से वर्ब्स हैं? हमने आप एक नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। हमने पहले कौन से वर्ब्स किए थे? हमने पहले कौन से वर्ब्स किए थे? रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर जो थे ये ईडी लगता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। और ये इरेगुलर जैसे सिंग, सैंग, संग, ये मैंने बताया था ना, जिसके पीछे ईडी नहीं होता वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब मैं ये बीच में क्यों बता रही हूं? ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। इसी तरह से हमने और कौन से वर्ब्स किए थे? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसके पीछे ऑब्जेक्ट लगता है, इंट्रांजिटिव जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लगता। और आज हमने कौन से किए? आई हैव अ बॉल, ये कौन सा वर्ब है? इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं या मेन वर्ब भी कहते हैं। ये जो एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है तो इसको मेन वर्ब कहते हैं। अब मैं वो दो सेंटेंसेस लिख के दिखा देती हूँ तो आपको वो दो वर्ब्स पता चल जाएंगे। जैसे शी hasn't done her work। अब यहां पर ये कौन सा वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ हैज जो है ये जोड़ दिया। ठीक है। हैज नॉट जोड़ दिया, तो ये कौन सा वर्ब हो गया? इसको आप जो है ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक तो ये हो गया आपका रेगुलर, इरेगुलर और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और मैंने कल मतलब बताया था ना, और मतलब या हेल्पिंग वर्ब। शी हैजंट डन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये एक ही है। ठीक है। और जो है जो लिंक करता है, जैसे मैंने आपको बताया ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक। अब ये यहां पर जो हैज लगा है इसके साथ भी कोई पीछे वो नहीं लगा, जो मेन वर्ब नहीं लगा, तो ये क्या है? इसको इससे लिंक कर रहा है, ही को इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहा है, तो इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब। ठीक है। ये दो ये हो गए, पहला दूसरा, और दो ये हो गए चार, और ये एक ये हो गया पांच, और एक ये हो गया सिक्स्थ। ठीक है। ये 6 वर्ब्स हो गए, 6 5, ये 2 हैं, 1 2 और ये 4 हो गए। ठीक है।
इस तरह से ये वर्ब्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। अब इनके कुछ वाक्य बना के देखते हैं। जब हैज का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया जाता है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे किया? ही हैजंट फिनिश्ड हिज वर्क, ये था प्रेजेंट परफेक्ट में। अब जब हमने इसको मेन वर्ब की तरह प्रयोग करना है, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही डजंट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं है, या एनी बुक भी कह सकते हैं इसे। ही डजंट हैव एनी बुक, उसके पास कोई किताब नहीं है। ठीक है, ही डजंट हैव, यहां था ही हैजंट जब प्रेजेंट परफेक्ट में। यहां पर ही हैजंट अ बुक, इस तरह से नहीं बोलेंगे। ही डजंट हैव, ही के साथ डज लगाना है, फिर यहाँ हैव ही लगाना है। वैसे ही शीट के साथ हैज लगता है, परंतु यहां पर डज के बाद हैव ही लगेगा। ही डजंट हैव अ बुक। डज ही हैव, डज ही हैव एनी बुक, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्वेश्चन में ये सब्जेक्ट अंदर आ गया, डज ही, और ये मेन वर्ब जो था ये एक तरह से ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब रह गया। ठीक है, मैंने बोला था ना ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन में ये हैव बन गया, क्योंकि डज के अगर हमने डज प्रयोग कर लिए तो हैज, डज डू के साथ कभी हैज नहीं लगता, बेशक कोई भी पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या कुछ भी हो, हैव ही लगेगा। डज ही हैव एनी बुक, इस तरह से ये फर्क है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस sentences and the simple sentences where has is a main verb, वो sentences जहां पर has जो है मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब कई तरह का हो सकता है, आप इनको नोट कर रहे हैं, नोट भी कर लेना तो अच्छी बात है। मेन वर्ब्स जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। शी इज, जैसे ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस ले लेते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, रीडिंग। ठीक है, अब यहां पर शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। अब यहां पर एक ही वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब बन गया इज, और ये इसको इसके साथ लिंक कर रहा है, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं कि इस सब्जेक्ट को इसके साथ, एडजेक्टिव के साथ या किसी के साथ। यहां पर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। अब ये इसकी विशेषता है कि ये ब्यूटीफुल है, किसी सुंदरता या कोई भी चीज जो है वो बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो शी इज ब्यूटीफुल ये मेन वर्ब है। अब इसका क्या बनेगा? शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, इसमें इज नॉट ही लगेगा। ठीक है, परंतु जब हमने इसको किया था तो डू या डज के साथ हमने हैव लगा दिया था। जब यहां पर हैज जो था ये मेन वर्ब बन गया था। यहां पर हैज या हैव मेन वर्ब नहीं होता और क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। अब आपको कुछ तो सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। चलिए मैं कुछ और सेंटेंसेस आपको लिखकर बता देती हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इनको कंफ्यूज नहीं करना है आपने। प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। दे हैव वन द
मैच। अब ये विन की थर्ड फॉर्म है, विन वन वन, ठीक है, दे हैव वन द मैच। ये कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अब दे हैव अ फुटबॉल, उनके पास एक फुटबॉल है। अब यहां पर हैव क्या है? मेन वर्ब। अब यहां पर नेगेटिव क्या बनेगा? दे हैवंट, दे हैवंट वन द मैच। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? दे डोंट हैव। यहां पर फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा इसका, क्योंकि ये मेन वर्ब है तो हमने डोंट जो है हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। दे डोंट हैव एनी फुटबॉल। एनी फुटबॉल, कोई फुटबॉल नहीं है उनके पास, ठीक है। अब हैव दे वन द मैच, यहां पर हैव दे वन द मैच, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। परंतु यहां पर क्या होगा? ये जो है जहां पर ये मेन वर्ब था तो इसका क्या बनेगा? डू दे, हाँ, डू दे हैव अ फुटबॉल, ठीक है। इसको अगर हैव दे अ फुटबॉल कहेंगे, मतलब ये जो है इतना करेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट आपका सेंटेंस है इसी तरह से बनेगा, डू दे हैव अ फुटबॉल। ये जो डू है, डू या डोंट जो है ये सब्जेक्ट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस तरह से कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, उनको बोलेंगे, और जब आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे देन यू विल कम टू नो द डिफरेंस। तब आपको अंतर पता चलेगा कि किस तरह से ये वाक्य अलग होते हैं। तो कई वाक्य बना सकते हैं इस तरह से। पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट के बनाएं, फिर आप हैव के साथ हैव को एज अ मेन वर्ब की तरह बनाएं। अब एक और हैव का प्रयोग होता है, जैसे यू हैव टू डू दिस वर्क। यहां पर हैव टू या हैज टू, शी हैज टू गो टू स्कूल, ये कुछ अलग तरह के वाक्य होते हैं। हैज टू, जहां पर हैज टू हैव टू का प्रयोग किया गया हो तो वहां क्या मतलब बनता है? यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ये भी टेंस का वाक्य नहीं है, इसमें हैव का प्रयोग तो है परंतु ये अलग तरह के वाक्य हैं जिसमें हैव टू और हैज टू का प्रयोग होता है। हैव कहाँ लगता है वो तो मैंने आपको बताया ही है, हैव टू भी वहीं लगेगा जहां फर्स्ट ग्रुप के जो मैंने आपको बताए हुए हैं, और हैज टू जो सेकंड ग्रुप के जो प्रोनाउंस हैं या जो नाउन है प्रोनाउंस है उनके साथ कैसे लगाना है, ये हैज हैव का तो आपको पता ही है। यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, जब कोई काम कंपल्शन हो जाता है। दे हैव टू विन द मैच। अब मैंने ये 3 सेंटेंसेस बनाए हैव टू के साथ, ठीक है। हैज टू भी बीच में लगाया, आई के साथ हैव टू लगेगा, यू के साथ हैव टू, शी के साथ हैज टू, दे के साथ हैव टू, ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? वैसे ही जैसे हमने अभी बनाया जब हैव मेन वर्ब था, यहां भी जो है यू डोंट हैव टू डू,
दिस वर्क। ये आपको कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप करो ये काम। यू डोंट हैव टू डू। यहां पर हैव टू के साथ डोंट का प्रयोग किया। डोंट पता है ना, आई वो यू दे के साथ डोंट लगता है, ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ जो है डजंट लगता है। शी हैज टू गो टू स्कूल। शी डजंट हैव टू। शी डजंट हैव टू गो टू स्कूल। उसको भी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो स्कूल जरूर जाए। शी डजंट हैव टू। या हैव टू हैज टू के साथ क्या लगेगा, ये नहीं कहेंगे ये हैव नॉट टू डू या हैज नॉट टू डू। आई वो यू दे के साथ वैसे ही फर्स्ट ग्रुप के साथ यू डोंट हैव टू और शी डजंट हैव टू गो टू स्कूल। दे हैव टू विन द मैच, उन्हें मैच जीतना ही पड़ेगा। दे डोंट हैव टू, यहां पर दे डोंट हैव टू विन द मैच। ठीक है, विन द मैच। अब यहां पर दे डोंट हैव टू, शी डजंट हैव टू। आपको ये याद रखना है कि जब हैव टू के सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनके बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इनको जब नेगेटिव में बनाना है तो डोंट हैव टू, डजंट हैव टू, इस तरह से प्रयोग करना है। अब क्वेश्चन में क्या बनेगा, इसका बना लेते हैं। डू यू हैव टू। हैव टू को हैव से टू अलग नहीं करना। डू यू हैव टू डू दिस वर्क, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब यहां पर डू बाहर आ गया और हैव टू अलग हो गया। यू जो है ये सब्जेक्ट आ गया। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डोंट यू हैव टू, डोंट यू हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, ये चार तरह के वाक्य बने। हैव टू और हैज टू के साथ भी इसी तरह से बनते हैं। दे हैव टू विन द मैच, उन्हें मैच जीतना ही पड़ेगा। दे डोंट हैव टू विन द मैच। डू दे हैव टू, डू दे हैव टू, पर हैव के साथ टू जरूर लगाना है यहां पर। हैव टू इसका मतलब करना ही पड़ेगा, क्या उन्हें मैच जीतना ही पड़ेगा। डू दे हैव टू विन द मैच। ठीक है, और इसी तरह से ये क्वेश्चन मार्क लग गया पीछे। और डोंट दे हैव टू, क्या उन्हें मैच जीतना जरूरी नहीं है, क्या उन्हें मैच नहीं जीतना पड़ेगा। ठीक है, जीतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो तब डोंट लगा सकते हैं। डोंट यू हैव टू डू दिस, क्या ये जरूरी नहीं है कि आप ये काम करें। ये ज्यादा इतना प्रयोग नहीं होते, परंतु फिर भी आपको पता होना चाहिए ग्रामेटिकली किस तरह से बनाने हैं। ये है हैव टू और हैज टू के साथ। अब हैव जो है हैज हैव, एक तो परफेक्ट टेंस में लगाया, दूसरा हमने हैज हैव जो है एज अ मेन वर्ब यूज किया, और ये अलग तरह से है हैज टू हैव टू। इसमें भी, इसमें हैव नॉट टू नहीं लगाना, यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क। ये ज्यादातर इस तरह से प्रयोग नहीं होता, यू डोंट हैव टू डू दिस वर्क, इस तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से और भी कई जो सब्जेक्ट कुछ भी है, यू है या कोई नाउन ले लो, ठीक है ना। राम हैज टू गो टू मार्केट, राम को मार्केट जाना ही पड़ेगा। राम डजंट हैव टू गो टू मार्केट, राम डजंट हैव टू, यानी जरूरी नहीं है हैव टू गो टू मार्केट। और इसी तरह से जब ये बाहर आ जाएगा, डज राम हैव टू। अब यहां पर आप कहेंगे कि राम के साथ तो हैज लगता है प्रॉपर नाउन के साथ, परंतु यहां पर राम जो हैव वैसे ही लगेगा, हमने इसके साथ प्रॉपर नाउन के साथ डज लगा दिया है, तो फिर हैव ही रहेगा। ठीक है, डज राम हैव टू गो टू मार्केट, क्या उसे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, डजंट ही हैव टू, डजंट राम हैव टू गो टू मार्केट, क्या उसे मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में
कोई आपको कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं, सिंपल वाक्य हैं, परंतु हम जब पहले पहले देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन लगता है, परंतु ये बहुत सिंपल है। इनकी प्रैक्टिस करें, 5-5, 10-10 वाक्य बनाएं और उनको बोलें, तभी आपको अच्छी तरह से जो है इसको बोलना आएगा। और बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं करते, इतना ही आज के लिए, क्योंकि परफेक्ट टेंस तो हमने कल किया ही था, मेन चीज़ें तो हमने 2 आज की हैं, तो इनको आप ध्यान से करना ताकि आप आगे इनको सेंटेंसेस को अच्छी तरह से बोल सकें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।